हाय गाइस, कल रात को नीट का रिज़ल्ट आ गया था और मैं ऐसे वो वेबसाइट खोल के बैठा था क्योंकि वो जो टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटर है उन्होंने पहले ही ट्वीट कर दिया था। और वो बहुत ट्रस्टेड पर्सन है कि जब जब रिज़ल्ट आता है उन उससे पहले उनका ट्वीट आ जाता है कि कब कब रिज़ल्ट आता है। तो उस हिसाब से था कि हाँ भाई रिज़ल्ट आ ही जाएगा तो थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। मैं एनटीए का साइट खोल के बैठा हुआ था। फिर 10:50 के आसपास एक जो रिज़ल्ट से रिलेटेड एक पेज था, बुलेटिन का कुछ इन्फॉर्मेशन, कितने लोगों का क्या, जैसे 600 के ऊपर के कितने स्कोर है, 700 के स्कोर के ऊपर कितने स्टूडेंट, ये सारे वो इन्फॉर्मेशन का पेज आ गया था। उसके जस्ट कुछ ही में 1 मिनट बाद शायद स्कोर कार्ड का वो लिंक आ गया था। मैं तुरंत अपना आंसर अपना मैं तुरंत ही अपना रिज़ल्ट चेक किया। तो मैं अभी अपना आपको रिज़ल्ट दिखाने जा रहा हूँ। ये मैं नीट रिज़ल्ट स्कोर मेरा 578 है और मेरा रैंक है ऑल इंडिया रैंक 18,871। और इसमें अपना स्कोर कार्ड दिखाने से पहले और एक चीज़ दिखा देता हूँ जो मैंने पहले ही आपको एक वीडियो में बता दिया था कि मेरा एक्सपेक्टेड स्कोर ये 574 विदाउट बोनस। ये जो कोड 70 का 40 नंबर वाला क्वेश्चन, जो वर्नियर कैलिपर वाला जो क्वेश्चन था, वो बोनस हो गया तो 4 नंबर ऐड हो गया। 578 हो गया मेरा ओवरऑल मार्क। और मेरा मतलब आया भी है मेरा 578। तो मेरा ओएमआर में एक भी मिस्टेक नहीं हुआ। जितना मैंने किया सही से किया। मेरे सारे जितना मेरे नंबर मार्क्स आने चाहिए तो उतने ही आए। बस वही है, बोल बोल के ध्यान से ओएमआर भरोगे तो ओएमआर में गलतियाँ नहीं होगी। ये था उस मैंने पिछले वीडियो में देखा था मेरा सेकेंड ओएमआर और मेरा एक्सपेक्टेड स्कोर, जो कि मेरा नीट का रिज़ल्ट का भी वही सेम स्कोर है। ये रहा मेरा स्कोर कार्ड। स्कोर 578, नीट ऑल इंडिया रैंक 18,871। ये कैटेगरी रैंक है। होपफुली एक अच्छा कॉलेज मिल जाए। बस यही दिखाना था। अच्छे से 1 साल पढ़ोगे, अच्छे से सिर्फ पढ़ने से भी कुछ नहीं होगा। जेनुइनली रिवीजन करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा रिवीजन करना पड़ेगा, खासकर वोलेटाइल सब्जेक्ट इनऑर्गेनिक, बायोलॉजी, ऑर्गेनिक बहुत बार रिवीजन करने का। और बायो तो ओवरऑल पूरा साल भर मिला कर, जब मेजर चलने से पहले, मतलब जब आपका क्लासेस चल रहे हो तब तक आपका बायोलॉजी कम से कम बैच ख़त्म होने से पहले 3 से 4 बार या उससे भी ज़्यादा हो जाना चाहिए, क्योंकि जब मेजर के टाइम आप से कम टाइम देना पड़े बायो को और आप अपने कमज़ोर टॉपिक को ज़्यादा टाइम दे पाओ। बस यही, ये रहा स्कोर, रैंक, परसेंटाइल वगैरह देखना है तो देख लो। बस यही है और बाकी कुछ नहीं। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर कुछ और अगर आपको कुछ और पूछना हुआ तो कमेंट कर देना। मैं ज़रूर ट्राई करूँगा उन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू। क्योंकि बिना टीचर और उनके नोट्स का तो सिलेक्शन कभी नहीं होता। भूल ही गया था मैं मेरे टीचर के नाम भी बता देता हूँ। ये मेरे सारे टीचर के नाम जो मैं इस साल अल्फा अचीवर में पढ़ा हूँ। चेतन गौर सर ऑर्गेनिक के हो गए, एनवी सर फिजिकल केमिस्ट्री के हो गए, आशीष गोयल सर इनऑर्गेनिक के हो गए। मैं सबके सब नोट्स पढ़ा हूँ, एनसीईआरटी बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। सिर्फ बायोमोलिकुल का एनसीईआरटी पढ़ा हूँ। और इधर जो पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक का फैमिलीज का एनसीईआरटी नहीं पढ़ा हूँ। सर ने हमें एनसीईआरटी के पॉइंट्स प्रिंट आउट अलग से कर दिए थे, तो हम लोग नोट्स एनसीईआरटी नहीं पढ़ते थे। जो प्रिंट आउट दिए थे एनसीईआरटी फैमिलीज का वो अलग से पढ़ते थे। और मेरे फिजिक्स के टीचर हो गए मार्तन गौड सर, पूरा 11th का पूरा मैकेनिक्स पढ़ाए थे। अरूप शुक्ला सर थर्मल फिजिक्स पढ़ाए थे पूरा। एएसपी सर पढ़ाए थे, ग्रेविटेशन पढ़ाए थे, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाए थे, मॉडर्न फिजिक्स पूरा पढ़ाए थे। और प्रमोद गुप्ता सर पीजी सर ये पढ़ाए थे हमें पूरा इलेक्ट्रोस्टैट, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटर 3 चैप्टर पढ़ाए थे। और उसके बाद आए थे हमारे राकेश सर ने हमें रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ई एम आई ए सी ई एम डब्ल्यू नहीं पढ़े थे। ई एम डब्ल्यू के लिए एक ही लेक्चर के लिए एक टीचर आए थे अलग से। तो वो टीचर से ई एम डब्ल्यू पढ़ा के चला गया। और एक टीचर बीच में आए थे, उनका नाम मेरे को याद नहीं आया। वो टीचर से हमें सेमी कंडक्टर पढ़ाने आए थे। ये सारे टीचर, थैंक यू टू ऑल ऑफ माई टीचर।
ओके।